HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने शिवा दुग्गल की हाथ जोड़कर राम राम। और फिलहाल जो है भाई पानीपत में आप मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ऊपर देखने लग रहे हो पानीपत संग्रहालय यानी पानीपत के म्यूजियम में फिलहाल जो है आप मौजूद हैं। और यहाँ पे भाई इस म्यूजियम के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, कौन से इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वे सारी चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध होया था, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 का जो युद्ध होया था, वो मराठा और अहमदाबाद के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। फिलहाल जो है पानीपत के संग्रहालय में मौजूद हैं। और अपने देश की लड़ाई की अगर आप बात करें तो 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। उससे भी 200 साल पहले की जो लड़ाई थी वह पानीपत में लड़ी गई थी। इस म्यूजियम के अंदर की अगर आप बात करें, इस संग्रहालय के अंदर की अगर आप बात करें तो भाई इसके अंदर आज भी वे हथियार मौजूद हैं जिन हथियारों से पानीपत में जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था। आप लोगों को बता दूं, इस युग की बात करें, इस जनरेशन की बात करें तो अपने पास भाई बहुत कुछ संसाधन है, गोली बारूद, बहुत कुछ टेक्निकल आगे, बहुत कुछ साइंटिस्टों ने चीज़ क्रिएट कर दी हैं। अब इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। लेकिन उस दौर की अगर हम बात करें तो क्या उस टाइम पे भी हथियार बंदूक होते थे? बिल्कुल होते थे भाई। इस म्यूजियम के अंदर वो आज भी चीज़ मौजूद हैं, वे हथियार आज भी मौजूद हैं जो कई वर्षों साल पुराने हथियार हैं, जिनकी बनावट आप देखोगे, जिनकी हथियार जो किस तरीके से हमें चाला कर दे, जो सारी चीज़ जो है एक बार बताने की आप तक कोशिश हमें ज़रूर करेंगे। कैमरामैन तक कहूँगा भाई एक बार मेरे साथ साथ आ जा। इतिहास से परिचित मराठा राम नारायण जी भी अपने साथ मौजूद हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चित में रहे हैं भाई, उनसे भी एक बार आप बात करने की कोशिश करेंगे भाई। सर जी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? HR न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय शिवराय। ठीक है। तो राम नारायण जी, जैसे कि आप संग्रहालय में मौजूद हैं फिलहाल, अभी बाहर से भी आप देख रहे थे, लोग घूमने के लिए आ रहे थे, जींद से बस भर के आ रही थी। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ खामियां हैं जो सरकार द्वारा पूरी नहीं हो रही, उन पर बात कर लें आपा। जैसे उन्होंने बताया कि पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है या साफ़ सफाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, देश बहुत बड़ा है और कोई भी सरकार आएगी ना तो इन चीज़ों की तरफ आराम से ही ध्यान देगी। दूसरी बात ये है कि जो लोग आते हैं या तो कंप्लेंट करोगे और उनकी कंप्लेंट है तभी तो ये जाके पूरी होंगी ना। हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, लोगों को लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे तो फिर ऊपर तक बात नहीं जाएगी। दूसरी बात ये है कि अभी है ना शिफ्ट होने वाला है। ये गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ये 2-4 साल के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया था। बाकी ये पूरा का पूरा जो संग्रहालय है और जो कालयाम जिसको वार मेमोरियल पानीपत बोला जाता है, वहीं पे ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी। वहाँ पे इतिहास से संबंधित सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। तो इसको हम टेम्परेरी भी समझ सकते हैं, इसीलिए सरकार की ये कोई इसमें कोई गलती वलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी 10 एकड़ उसमें कालयाम के अंदर और जोड़े गए हैं, तो पहले से 7 एकड़ में वो फैला हुआ था, तो 17 एकड़ का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हो जाता है। पानीपत जैसे 1761 से पहले जैसे 1526 था, 1526 के बाद फिर वो 1556 था, फिर 1761, तीनों युद्धों के बारे में जो भी जानकारियाँ रहेंगी वो सारी की सारी संग्रहालय में है। लेकिन जो 1761 में जो मेन घटित हुआ वो भी मेन जानकारी वहाँ पे हर प्रूफ के साथ डाली जाएगी। हर योद्धा का फोटो होगा, कितने लोग लड़े थे, कितने दिन तक लड़े थे, क्या क्या उन्होंने खाया, किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, कैसे कैसे वो वीरगति को प्राप्त हुए, क्या उनकी दुर्दशा है, उसके बाद भारत का इतिहास कैसा रहा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएंगी। ठीक है। हाँ। जैसे मतलब आप अनु कह सकें कि आने वाले टाइम में जो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, बार बार जिक्र हुआ है पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत के 3 युद्ध, लेकिन लोग उन तय आज भी वाकिफ नहीं है। कहीं ना कहीं इतिहास तो है, ये तो है कि युद्ध हुए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। जैसे शौर्य स्मारक की अगर पर बात करें तो वहाँ पर भी जो है समाधि बना रखी है उन योद्धाओं की। ऐसी कोई सीन ऐसा क्रिएट नहीं कर रखा जिनसे देख के ये लगे कि हाँ ये युद्ध होया था। जैसे आप कुरुक्षेत्र भूमि की बात करें तो वहाँ पे वे सारे चीज़ जो है, मैं सारे सीन क्रिएट करके दिखा रखे, यहाँ पे ऐसे हुआ था, इस योद्धा ने इसको ऐसे मारा था, ऐसी चीज़ें मतलब देखने को मिलेंगी हमारे को। जो कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम है, वहाँ पे जैसे कोई योद्धा लड़ रहा है, तीर चला रहा है, भाला चला रहा है, या किसी को तीर लगा हुआ, रथ से नीचे गिरा हुआ, वैसे ही म्यूजियम बनने वाला यहाँ भी। अच्छा, पानीपत के अंदर
एक तो पानीपत को जो कोई देखता है, पूरी दुनिया में पानीपत नाम सुनता है, हिंदुस्तान में सुनता है, उसके सामने पानीपत की 3 लड़ाइयाँ आती हैं और उनके संबंध में यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है ही नहीं। जब बाहर के लोग पानीपत को युद्धों की नज़र से देखने आते हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ आज के टाइम में कुछ दिखाई नहीं देता। केवल संग्रहालय में छोटी मोटी जो चीज़ें हैं संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं, लेकिन जब वो वार मेमोरियल का जो कालेआम का जो काम कंप्लीट हो जाएगा और उसी के अंदर ये संग्रहालय भी वहीं चला जाएगा, तो भारत के कोने कोने से आने वाले जो सैलानी हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनाभिलाषी लोग हैं, उनको वो पूरा इतिहास वहाँ दिखाया जाएगा और उनकी समझ में आएगा कि ये जो आज का जो पानीपत है, जिसको औद्योगिक नगर कहा जाता है, ये केवल औद्योगिक नगर नहीं है, इसका भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। और वो जो एक बार वहाँ जाएगा तो इतिहास को अपनी आंखों से देख चुका होगा और वो डेट कौन सी थी, दिन कौन सा था, वार कौन सा था, वो प्रैक्टिकल करके जाएगा और यहाँ से कुछ सीख के जाएगा पानीपत का इतिहास के बारे में। जी एक बड़ा क्वेश्चन ले लें मैं, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में, वो किन के बीच में लड़ा गया? भाई पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी, जो अफगान का लुटेरा था, 1738 में नादिर शाह का वो सेनापति हुआ करता था, नादिर शाह का। तो नादिर शाह ने जब भारत पे हमले किए तो उसने तराइन वाले युद्धों में और कई जो युद्ध हुए पहले उनमें उसका साथ दिया और उनकी मौत के बाद तो वो शहंशाह बन गया और उसने भी भारत पर कई बार ताबड़तोड़ हमले किए। और इस युद्ध में उत्तर भारत की रक्षा की, जो उत्तर भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए मराठे यहाँ 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर आके लड़े। हालांकि उस युद्ध में हार गए मराठे, उस युद्ध में हार गए, पक्का प्रमाण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा मराठे नहीं आए। मराठों ने यहाँ माजी शिंदे के नेतृत्व में 45 से 50 साल दोबारा राज किया, जब तक अंग्रेज यहाँ पर सेटल नहीं हो गए। 1818 तक मराठों का यहाँ प्रभाव रहा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो बात करें इस संग्रहालय की सर, उस युद्ध से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस संग्रहालय के अंदर जो देखने के लायक है? बहुत अच्छी कई चीज़ें हैं। एक तो जैसे मराठा पोशाक है, जो योद्धा लड़ते थे, जिनको हम आजकल वो बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं, जिसमें गोलियां, उस टाइम की जो सीने को, जो छाती को सुरक्षित रखने के लिए जो जालीदार जो वस्त्र होते थे, जिसको कपड़ों के नीचे डाला जाता था, वो हैं अभी एक दो। कुछ अफगानी जो सैनिक थे उनकी भी पोशाक हैं। अच्छा, मतलब उस टाइम पे भी बुलेट प्रूफ जैकेट होया करती? बिल्कुल जी। अच्छा जी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई ना, जैसे अब हम गोलियों का और इनका प्रचलन आया, हथियारों का, पहले तलवार बर्छे भाले का था, तो उस टाइम में क्या होता था, लोग अपने बॉडी पे कई चीज़ें लगा के रखते थे ताकि सामने वाले की तलवार घुस ना सके, उसके अंदर भाला घुस ना सके, तीर उसके अंदर छाती के अंदर डायरेक्ट प्रवेश ना कर सके। तो अपने सीने की रक्षा के लिए वो फ्रंट साइड से वो अपने शरीर को ढक लेते थे। कोई ऐसी किताब भी है सर जो इतिहास से जुड़ी हुई, जो कर तमाम तस्वीरें में लोग देखने लग रहे हैं, कई इच्छुक हुए हैं कि मैं पानीपत का हूँ, मेरे पानीपत में ये लड़ाई हुई तो मैं ये चीज़ पढ़ूँ, क्या कुछ उस टाइम पे होता है? ऐसी कोई किताब? देखो, आज तक पानीपत के अंदर कोई पानीपत के इतिहास के ऊपर कोई किताब नहीं लिखी गई, यहाँ के लोगों ने तो लिखी ही नहीं। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, हम थोड़ा थोड़ा इतिहास हम गजेटियर ऑफ करनाल के अंदर हम देख सकते हैं। गजेटियर ऑफ करनाल, तो वो PDF भी मौजूद है, वो हम विकिपीडिया वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं है। आने वाले समय में हम अपनी खुद की किताब देंगे जो कि पूरे उत्तर भारत या भारत के इतिहास से रिलेटेड होगी। @रोड मराठा पानीपत, आप YouTube चैनल पर भी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि भाई आप देखने लग रहे हो, मराठा राम नारायण जी अपने साथ मौजूद थे, तो सर एक बार आप भी थोड़ा अपना परिचय दे दो, इतिहास में आपकी कौन सी अहम भूमिका है सर? जो भी ये काम चल रहा है, जैसे कि अब आपने बताया कि एक ऐसा म्यूजियम तैयार होने लग रहा है पानीपत के अंदर, उसमें आपकी क्या कुछ भूमिका? देखो, मैं तो एक समाज का एक इंसान हूँ और पानीपत डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा एक मामूली इंसान, लेकिन इतिहास में हमारी रुचि काफ़ी पुराने टाइम से है। और पानीपत का जो अभी संग्रहालय बनने वाला है, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हमने अपनी टीम के साथ जाके महाराष्ट्र के नेताओं से बात की और अन्य कई लोग हमारे साथ जुड़े, जिनमें आज के जो वर्तमान जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, कालेआम स्मारक को जो डेवलप करवाने में सबसे ज़्यादा आज जिसका हाथ है वो प्रदीप पाटिल हैं। अच्छा।
हाँ, और हमारी टीम उनके साथ कई साल से मिलकर यहाँ पे काम कर रही है, जिसमें सूर्य दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। लेकिन वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में मंत्रियों से उनका अच्छा उठना बैठना था, तो हमारी रिक्वेस्ट हुई कि भाई साहब आप नज़दीक हो तो आप करो, अगर हरियाणा से लोगों को कुछ ज़रूरत पड़े तो हम भी आएंगे, अपने संस्था की तरफ से लेटर लिख के देंगे, सरकार हमारी बात ज़रूर मानेगी। तो उनका भी बहुत बड़ा प्रयास है। तो अगर बात करी जाए अपने मराठा समाज की, जैसे कि आप देख रहे हो भारत पाकिस्तान के तनाव ने लेकर बहुत ज़्यादा तनाव बन रहा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद युद्ध के दौर बहुत चांसेस लग रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अब की बार मराठों की क्या भूमिका रहने वाली सर पानीपत के? पानीपत देखो, मराठों की भूमिका तो ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, मराठा लाइट इन्फेंट्री भी है बहुत बड़ी देश में। दूसरा कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो विद्रोह करने वाले लोग हैं वो बलूच मराठा हैं। जो BLA जिनको बोल रहे हैं ना, वो बलूच मराठा ही हैं। कई लोगों से हमारी पहले बात होती थी, लेकिन 1.5-2 साल से जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं, सोशल मीडिया से उनसे बात नहीं हो पा रही। सोशल मीडिया पे होती थी हमारी बातें, वो सब के सब उस टाइम के जो 1200 से और 2200 के बीच में जो कुछ मराठे बंदी बना के वहाँ पे लेके गए थे, उनको बलोच मराठा बोला जाता। और सबसे ज़्यादा विद्रोह उन्हीं ने करके रखा कि हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम बलोच हैं। ठीक है, तो भाई फिलहाल जो है वीडियो ने शेयर भी कर दे रही हो, और विचार आपने कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना है। और पानीपत संग्रहालय में फिलहाल आप मौजूद हैं, यहाँ पे आप आस को हो। यहाँ पे भाई आप लोगों ने इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। उस टाइम के हथियार आपने देखने मिलेंगे कैसे थे, उस टाइम के पोशाक आपने देखने मिलेंगी, रहन सहन की कई चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, चरखे वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं भाई आपने इस संग्रहालय के अंदर देखने मिलेंगी। टिकट के कुछ प्राइस रहने वाला? कुछ निजी जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी तो यही 5-10 रुपये है, और जो बड़े हैं उनकी 15 रुपये है। हाँ, लेकिन ये 15 रुपये है ना, आपको अपने हरियाणा का और या कुछ भारत का इतिहास समझा देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा कि पानीपत बहुत बड़ा एक युद्धों की भूमि भी है, और इसके साथ साथ एक ऐतिहासिक नगरी भी है। हाँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके सभी दर्शकों को मराठा रामनारायण की तरफ से दोबारा से नमस्कार। और भारत की जो सिंदूर जो स्ट्राइक की है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सभी आर्मी वालों को, पानीपत के सभी अपनी जनता की तरफ से मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारत की सेना को कि आपने इतना बड़ा सिंदूर ऑपरेशन करके बहनों की जो सिंदूर मिट गया था उसकी लाज रखी, और पाकिस्तान वालों को समझा दिया कि भारत किसी एंगल से कम नहीं है। चलो, तो भाई फिलहाल के लिए जो है वीडियो ने शेयर कर दी, और वीडियो हमने किसी लगी कमेंट करके ने जरूर बताइयो। एक बार एक छोटी चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो पानीपत के ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र। भाई एक बार कैमरामैन तक कहूँगा ये पूरा मानचित्र जो है एक बार क्लियर दिखा दिए। अगर कोई भी पानीपत में घूमना हुआ है तो भाई ये घूमन के दर्शनीय स्थल है, आप यहाँ पर आकर ना भाई इन जगह पर पानीपत में घूम सको हो। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही। मैं पत्रकार शिवा दुग्गल, नमस्कार सबने। पानीपत संग्रहालय में आए हो, इसके बारे में आपने क्या नॉलेज जुटाई, क्यों ये आप यहाँ पे देखो अपने जो बच्चे हुए हैं वो आने वाला अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उनका भविष्य हुआ है, तो इन बच्चों को आप इतनी अच्छी जगह लेके आए हो, तो मतलब यह जानकारी कहाँ से जुटाई आपने संग्रहालय की? भाई नुहा देख बड्डा सुनी थी। अच्छा, हमने देखा है। आज हम का नाम दिखा नहीं रहे हैं भाई, इतिहास बनाया था हमारा। ये इतिहास की बात है। अच्छा। थोड़ी देर सरकार गौर नहीं कर रही है साफ सफाई पे। के कमी के लगी आपने यहाँ संग्रहालय में? साफ सफाई का मतलब मैटर नहीं है। अच्छा, एक पानी का भी बोल, पानी की व्यवस्था भी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये बच्चे गर्मी में तरसते थे जमानू, हम तो सरकार दोनों काम भाई इन्हें भी ध्यान रखो। ठीक है, तो फिलहाल देख सको भाई जो संग्रहालय पानीपत के अंदर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जब हुई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये बच्चों को लेकर जींद से स्पेशल संग्रहालय में देखने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और भाई साहब प्रॉपर जींद से ही हो आप? हाँ, प्रॉपर जींद है। पता है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उससे जुड़ी हुई चीज़ यहाँ रखी? हाँ, रखी है भाई, देखिए। ठीक है, तो एक बार कह दो भाई वीडियो ने सारे भाई शेयर कर दियो भाई वीडियो ने। एक बार थाम भी कह दो सारे शेयर कर दो भाई वीडियो ने। चलो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो। ठीक है भाई, जय हिंद।